हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्कप्लेस डाइवर्सिटी। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्कप्लेस डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, होपफुली आपको याद होगा। अगर नहीं है तो डू चेक दैट वीडियो। कार्ड पे भी होगी और इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सही है। अब वर्कप्लेस डाइवर्सिटी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग एक जगह हों, जो डिफरेंट भी हों, सिमिलर भी हों। किस सेंस में, उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी। तो उसकी कुछ टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। दीज आर द टाइप्स इन वन पिक्चर। ठीक है, अगर आपको याद करना हो तो एज हो गई, जेंडर हो गया, रेस एंड एथनिसिटी, डिसेबिलिटी और एबिलिटीज, रिलीजन, जीएलबीटी, अदर। अब ये आपको वैसे तो बहुत सिंपल हैं, समझ आ गई होंगी, बट हम थोड़ा सा उसको कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के और मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज। अब क्या होता है, अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेट करती हैं एज के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनेजर्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को समझे कि डिफरेंट एज के लोग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रखते हैं, डिफरेंट एजुकेशन रखते हैं और डिफरेंट होते हैं। उनके आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं, उनका चीज़ों को करने का तरीका डिफरेंट होता है और किसी का कोई काम इफेक्टिव हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का दूसरा। इसलिए एज की डाइवर्सिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। ठीक है, जो यूजुअली जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हायर पोस्ट मैनेजर्स, सीईओ, सीएफओ, इन पे कौन होते हैं, जो थोड़े एजेड लोग हों, जिनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो। अनलेस कोई किसी का स्टार्टअप है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वरना ये वाली पोजीशंस 5 to 10 years का एक्सपीरियंस मांगती हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी बड़े के पास ही होगा, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के पास तो नहीं होगा, राइट। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो अभी अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुआ वो मे भी ज़्यादा इनोवेटिव हो, लेकिन जो ओल्ड लोग हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन्हें ज़्यादा मार्केट का आइडिया है, उन्हें ज़्यादा संभालना आती हैं चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट उनको मैनेज करना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे जब डाइवर्सिटी होगी। इवन डाइवर्सिटी ना हो, दो लोग जब आपस में मिलते हैं, यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब उनको मैनेज कैसे किया जाता है वो डिपेंड करता है कि रिलेशन, टीम वर्क कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक टाइप वर्कप्लेस डाइवर्सिटी की जो वर्कप्लेस में होती है वो है एज। सेकेंड इज जेंडर। दिस इज वेरी सिंपल। बेसिकली क्या होता है, फीमेल और मेल दोनों जेंडर अवेलेबल होते हैं एक कंपनी में। कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उन पे लॉ सूट्स भी होते हैं, हरासमेंट केस भी होते हैं और बहुत सारी और सिचुएशंस आती हैं। क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए फॉर बोथ द जेंडर्स, फॉर एवरीवन एक्चुअली। ठीक है, अब इसमें मैं फिर वही बात कहूँगी कि वही जियो सेंट्रिक वाली अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादातर हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं बिलोंगिंग की। इसमें हम कह रहे हैं सब, चाहे कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो, कोई भी सेक्सुअलिटी हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी रेस हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अब हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे भले लोगों के पास जेंडर कंपनीज में दोनों हों, लेकिन किसी की फॉर एग्जांपल फीमेल की सैलरी हो सकता है कम हो एज कंपेयर टू मेल, फीमेल को प्रमोशन कम मिले एज कंपेयर टू मेल। नाउ दैट्स अनफेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सैलरी, प्रमोशन सब इक्वल होना चाहिए। और ये कौन देखता है, ये मैनेजर्स देखते हैं कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, हमारे प्रमोशन वगैरह इक्वल हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं,
हम इस तरह की बायसनेस डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अनदर टाइप। एंड देन देयर इज रेस एंड एथनिसिटी। अब रेस क्या होता है? रेस वो होता है आपका कलर, आपकी हाइट, आपके बाल। दिस इज यूजुअली बायोलॉजिकल, दिस इज सोशल थिंग, ठीक है। अब हर कल्चर का तरीका डिफरेंट होता है, ऑलराइट। अब जैसे कोई भी कल्चर ले लें, इवन आई फील लाइक इवन विद इन कंट्रीज जब हम प्रोविंसेस, स्टेट्स का डिफरेंस होता है, तब भी हमारे रहने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, हमारे काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट वर्ल्ड को बहुत अनॉलेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। अब आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अस। जो हम लोग हैं, हमारा डिफरेंट तरीके हैं। तो रेस एंड एथनिसिटी भी एक तरह की वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है जो आपको ऑर्गेनाइजेशंस में मिलती है। अब इसमें भी इश्यूज होते हैं, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट इसके बहुत फ़ायदे भी हैं जो हमने वीडियो में पढ़े थे कि हर बंदा डिफरेंट जगह से होता है तो उसका डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, तो वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। और जब बहुत सारे क्वालिफिकेशन के, बहुत सारे थॉट प्रोसेस के लोग एक साथ मिलते हैं तो दे आर मोर लाइकली टू इनोवेट। नाउ डिसेबिलिटी और एबिलिटीज़, अब इन चीज़ों पे भी कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हो सकता है आपने सुना हो, कोई कोई जो है, किसी किसी को ऐसा होता है कि जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड हैं, और किसी किसी को डिसेबिलिटी की वजह से। अब जिस जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए हो सकता है आप कोई इंसान जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है, आप उसको हायर ना करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑफिस बेस्ड जॉब है और उसके पास कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो इररेलेवेंट है उस काम से, तो आपको उसे हायर करना चाहिए, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ऑलराइट। एंड दिस इज वन टाइप ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन वर्क प्लेस, ऑलराइट। अब इसमें मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स ये देखते हैं कि अगर उनके पास डिसेबल कोई लोग हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, उनकी वो नीड्स नहीं होती जो हम लोगों की होती हैं, ठीक है। कुछ उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, उनको देखना चाहिए वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, उनके साथ कोई बायसनेस ना हो, उनका ट्रीटमेंट उनसे सब लोग सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, एंड दैट्स इट। रिलीजन, religion is one of the most prominent diversity found in workplaces. बहुत लोग डिफरेंट जगहों से होते हैं, डिफरेंट रिलीजन से होते हैं, तो ये भी एक तरह की डाइवर्सिटी है जो आपको वर्क प्लेस में मिलती है। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई ज्यूइश हो सकता है। सो इट्स अनदर टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। GLBT, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। वेट, अच्छा, रिलीजन में मैनेजर का बेसिकली क्या काम है कि वो ये चीज़ ध्यान में रखे कि कोई ऐसे काम नहीं हो रहे जो एक रिलीजन के ही ज़्यादा फेवर में हों और दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराएं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग भी आपस में इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे जो वो लोग जो उस रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते उनको बहुत बुरा फील हो। दिस विल कॉज डीमोटिवेशन, उनका दिल उठ जाएगा, आप काम करने से, ऑर्गेनाइजेशन से उनको बुरा फील होगा, विच विल इवेंचुअली कॉज हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल, मतलब इंसान है ना वो भी। लेकिन एज अ मैनेजर अगर आप बहुत प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को भी हार्म करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी किसी की कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। श्योर इनफ कि वो ये देख लेना चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल ना फील कराए, सब टीम वर्क में काम करें,
लेकिन दिस शुड नॉट बी समथिंग जिसको हम ये कंसिडर करें कि ऐसा है तो अच्छा नहीं है, इसको तो कभी हायर नहीं करना चाहिए। और ये एक और टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है जो पाई जाती है, बट अभी तक ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लोग इस चीज़ पे इतना एक्सेप्टिंग नहीं है, ठीक है। बट होना चाहिए। इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस यू शुड नो कि आपकी कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से बढ़ के हैं, ठीक है। होता है यार, कोई बात नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ों में हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। अब हर चीज़ पे फड्डे करना तो ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। एंड अदर टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या है कि ऐसा हो सकता है कि किसी को सोशल क्लास की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, या सोशल क्लास लोगों का बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई बहुत हाई क्लास का बंदा नॉर्मल सी कंपनी में काम कर रहा है, उसी कंपनी में उसी के साथ कोई लो क्लास का बंदा काम कर रहा है, इनकम रिलेटेड फैक्टर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ओबेसिटी, थिननेस, जॉब सीनियरिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ आ जाती हैं। हम सब हैं ना एक दूसरे से डिफरेंट, ये तो हमें पता है ना। दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंस हमारे अंदर है। और जब हम 10-20 लोग साथ काम करते हैं तो उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। हो सकता है वो कल्चर वगैरह पे इतना ना हो, तब भी उनमें वो पाई जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कोई थोड़ा ओबीस हो, थोड़ा मोटा हो, थोड़ा पतला हो, थोड़ा लंबा हो या मोटा हो, कोई बहुत अट्रैक्टिव है, कोई थोड़ा नॉर्मल है, किसी की जॉब सीनियरिटी ज़्यादा है, कोई इंटेलेक्चुअल ज़्यादा है, उसके पास इंटेलिजेंस ज़्यादा है, किसी के पास इतनी नहीं है। तो दीज आर जस्ट डाइवर्सिटी types, and you don't need to discriminate on basis of any of these. मैनेजर को ख्याल रखना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनफेयरनेस ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सब साथ मिलजुल के काम करें, ठीक है। स्पेशली इन करंट टाइम्स हमें ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही हैं जिनमें लोग मिलजुल के काम करते हैं। Alright guys, so that's pretty much it for this video. I hope you guys understood the types of diversity. If you did, make sure to let me know in the comments below. Do give it a thumbs up if you liked it, and subscribe and share. I'll see you guys in my next video. Bye guys!